वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, केंद्रीय कैबिनेट का फैसला, झारखंड के कई गाँव में लगेंगे मोबाइल टावर, बनेगी सड़कें। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया गया। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के ऐसे जिले जहां पर टेलीकॉम टावर और कनेक्टिविटी नहीं है वहां इसे बढ़ाया जाएगा। देश के 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा के 44 जिलों के 7,266 गांवों में मोबाइल टावर की सुविधाएं दी जाएगी। श्री ठाकुर ने बताया कि इस योजना पर 6,466 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। अगली खबर, जल्द हटेगी प्रोन्नति पर लगी रोक, सीएम ले सकते हैं बड़ा फैसला। झारखंड सरकार के सभी सरकारी सेवाओं और पदों पर प्रोन्नति को लेकर हेमंत सरकार ने बीते वर्ष 24 दिसंबर को रोक लगा दी थी। करीब 1 साल बाद राज्य सरकार इस रोक को हटाने पर विचार कर रही है। कार्मिक विभाग से मिल रही जानकारी के मुताबिक माह के अंत तक मुख्यमंत्री प्रोन्नति पर लगी रोक को हटा सकते हैं। इससे पहले प्रोन्नति पर रोक लगाने से संबंधित आदेश को लेकर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मौखिक रूप से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत में सरकार का पक्ष रखा। अगली खबर, जेपीएससी अभ्यर्थियों का मोरहाबादी में प्रदर्शन, दिखाए सबूत। जेपीएससी की 7वीं से 10वीं तक की पीटी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर अभ्यर्थी रांची में अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। आंदोलनरत अभ्यर्थियों ने बापू वाटिका के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। याद दिलाते चलें कि मंगलवार को जेपीएससी भवन के सामने आंदोलन के दौरान अभ्यर्थियों ने सचिव से मुलाकात की थी। सचिव ने सबूत पेश करने को कहा था। इसी के मद्देनजर अभ्यर्थियों ने सबके सामने सबूत पेश किया। अभ्यर्थियों ने जेपीएससी में हुए सफल छात्र का आंसर शीट दिखाया जिसमें कट ऑफ से कम अंक आने पर भी उस छात्र का जेपीएससी पीटी में चयन हुआ है। अगली खबर, राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि, आदेश जारी। राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ता में 3% की बढ़ोतरी कर दी गई है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने बुधवार को इसका संकल्प जारी कर दिया है। अब राज्य कर्मियों को 28% की जगह 31% महंगाई भत्ता मिलेगा। इसका लाभ कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से दिया जाएगा। राज्य के सरकारी कर्मचारी जिन्हें 1 जनवरी 2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान दिया जा रहा है उन्हें इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा पुनरीक्षित व प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन व पारिवारिक पेंशन भोगियों को भी 1 जुलाई 2020 के प्रभाव से महंगाई राहत दरों में 3% की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच सेवानिवृत्त राज्य कर्मियों के उपादान व उपार्जित अवकाश के समान राशि के भुगतान के लिए महंगाई भत्ता को जोड़कर दिया जाएगा। अगली खबर, सरना कोड को लेकर 7 को प्रदर्शन। राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान की बैठक बुधवार को करमटोली स्थित रांची प्रेस क्लब में हुई। अध्यक्षता डॉक्टर करम्मा उरांव ने की। बैठक में 3 सूत्री निर्णय लिया गया। सहमति बनी कि सरना धर्म कोड की मांग को लेकर 6 को सभा और 7 दिसंबर को विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि दिल्ली के जंतर मंतर में सत्याग्रह सह धरना देंगे। इसके माध्यम से सरना धर्म कोड की मांग को लेकर दस्तक दी जाएगी। इस दौरान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जनजातीय मामले के मंत्री को स्मार पत्र सौंपा जाएगा। इसके अलावा सरना धर्म कोड सम्मेलन 28 नवंबर को खूंटी और 16 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के जसपुर में करने का निर्णय लिया गया। बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता करिया मुंडा द्वारा दिए गए बयान, भारत के जनजाति हिंदू हैं की निंदा की गई। जनजातीय जनसंहारों का किया जाएगा दस्तावेजीकरण। आगामी 22 नवंबर को आजाद भारत में पहली बार आदिवासियों के जनसंहार की बरसी मनाई जाएगी। आयोजन झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा के द्वारा डॉक्टर राम दयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान मोरहाबादी में होगा। 50वीं बरसी पर भूमि के सवाल पर हुए आदिवासी जनसंहार पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार होगा। सेमिनार में 1947 से वर्ष 2000 तक के प्रमुख आदिवासी जनसंहारों का साहित्यिक सांस्कृतिक विश्लेषण होगा। साहित्यकार अश्वनी पंकज और अखड़ा के महासचिव वंदना टिट्टे ने बताया कि 22 नवंबर 1971 को उत्तर बिहार के पूर्णिया जिले के रूपसपुर चंदवा में बड़ी घटना घटी थी, जहां
14 आदिवासियों को इस दौरान मार दिया गया था। अगली खबर, झारखंड में कई प्रतियोगी परीक्षाएं होगी ऑनलाइन, तैयारी में जुटा जेएसएससी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जल्द ही कई प्रतियोगी परीक्षाएं ऑनलाइन ली जाएगी। जानकारी के मुताबिक 1 साल के अंदर कई परीक्षाएं ली जानी है। ऐसे में ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने को लेकर तैयारी चल रही है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक एक टेंडर को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके तहत 1 साल के भीतर 6 परीक्षाएं आयोजित किए जाने हैं। इसके लिए एक एजेंसी का चयन होना है। जारी किए गए टेंडर डॉक्यूमेंट्स में जेएसएससी ने जानकारी दी है कि एजेंसी का चयन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, कंबाइंड डिप्लोमा लेवल एग्जामिनेशन, कंबाइंड मैट्रिक लेवल एग्जामिनेशन के साथ साथ कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर की भी नियुक्ति परीक्षा आयोजित होगी। इसके अलावा एक्साइज डिपार्टमेंट के लिए भी कई पदों पर परीक्षाएं आयोजित होगी। अगली खबर, पंचायतों में 15वें वित्त आयोग के तहत 700 नियुक्तियां फिर लटकी, विभाग ने स्थगित की परीक्षा। राज्य सरकार ने 15वें वित्त आयोग से शेष पदों में नियुक्त होने वाले कर्मियों की लिखित व दस्ता परीक्षा को स्थगित कर दिया है। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। 21 नवंबर को यह परीक्षा सभी जिलों में ली जानी थी। इस परीक्षा के जरिए पंचायतों में कनीय अभियंता एवं लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर के सेवा अनुबंध पर ली जानी थी, लेकिन विभाग ने इसे कतिपय कारण बता अगले आदेश तक स्थगित रखने का निर्णय लिया है। इसकी जानकारी सभी जिलों के उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला स्तरीय चयन समिति को दे दी गई है। दरअसल पंचायती राज विभाग ने फरवरी माह में राज्य भर में लगभग 1400 से अधिक पदों पर नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकाली थी। अगली खबर, गृह विभाग ने पुलिसकर्मियों को शर्तों के साथ एसीपी और एमएसीपी का लाभ देने की दी सहमति। गृह विभाग ने पुलिसकर्मियों को शर्तों के साथ एसीपी एमएसीपी का लाभ देने की सहमति दी है। इसको लेकर सरकार के संयुक्त सचिव ने डीजीपी को पत्र लिखा है। उसमें कहा है कि झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा बीते 7 अक्टूबर को पारित आदेश के आलोक में महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय द्वारा झारखंड पुलिस के आरक्षी कोटि को प्रशिक्षण में विलंब अवधि को शांत करते हुए एसीपी और एमएसीपी का लाभ प्रदान करने संबंधी दिए गए प्रस्ताव पर योजना सह वित्त विभाग द्वारा निम्न शर्तों के साथ सहमति प्रदान की गई है। अगली खबर, धनबाद में 2 जगहों पर भू धसान दहशत में ग्रामीण। धनबाद जिले में 2 अलग अलग स्थानों पर भू धसान की घटना घटी है। पहली घटना बागमारा के महुदा थाना क्षेत्र के हरिजन टोला का है, जहां एक महिला के घर के आंगन में भू धसान हो गया। गनीमत रही कि सुबह 4 बजे यह घटना घटी। उस वक्त सभी घर के अंदर सो रहे थे। अगर यह घटना यदि दिन में होती तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता था। इस हादसे में लोगों की जान भी जा सकती थी। वहीं दूसरी घटना झरिया के भालगड़ा कुलवरी के धर्मनगर बस्ती की है, जहां जोरदार आवाज के साथ अचानक एक गोप बन गया, जिसमें तेजी से जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है। घटना के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। गोप के ऊपर लोगों ने झाड़ियां डाल दी है, लेकिन गैस का रिसाव कम नहीं हुआ है। अगली खबर, धनबाद में प्रोटोकॉल तोड़कर राज्यपाल के मंच पर पहुंची महिला, सुरक्षा कर्मियों के फूले हाथ पांव। सिम्फर के प्लेटिनम जुबली वर्ष के समापन समारोह में शामिल होने राज्यपाल रमेश बैस धनबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। राज्यपाल के मंच पर पहुंचते ही अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों की परेशानी उस समय बढ़ गई जब सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ते हुए संगीता खंडेलवाल नामक एक महिला सीधे राज्यपाल के पास पहुंच गई। महिला मंच पर ही राज्यपाल से अपनी पीड़ा बताने की कोशिश करने लगी, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने किसी तरह उसे मनाकर मंच से नीचे उतारा और उसके आवेदन को राज्यपाल तक पहुंचाने का भरोसा दिया। संगीता खंडेलवाल का आरोप है कि कुछ दबंग उनके फ्लैट पर कब्जा करना चाह रहे हैं। दबंगों से परेशान होकर वह अपनी शिकायत लगातार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से करते रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दबंग उन्हें बार बार धमकी दे रहे हैं। अगली खबर, पंचायत चुनाव टलने के विरोध में प्रदर्शन। खबर गोड्डा से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टल जाने से नाराज भावी प्रत्याशियों ने मंगलवार को मेहरमा प्रखंड स्थित खिरौंदी गांव में महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह के आवास पर पंचायत चुनाव संघर्ष मोर्चा के बैनर तले अध्यक्ष धर्मेंद्र पासवान की अगुवाई में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया।
कहा जाता है कि झारखंड राज्य में पंचायत चुनाव 2021 के दिसंबर माह में होना था, लेकिन पंचायत चुनाव को टाल दिया गया। चुनाव को टालने का मुख्य कारण क्या है? सरकार आम जनता को नहीं बता पा रही है, जिसके कारण राज्य भर के 40,000 भावी प्रत्याशियों में सरकार के प्रति काफी रोष है। पंचायत चुनाव संघर्ष मोर्चा के द्वारा विधायक के प्रतिनिधि को एक ज्ञापन सौंप कर कहा कि विधायक के माध्यम से सरकार तक हमारी बात पहुंचाएं कि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव की घोषणा करे और पंचायत चुनाव कराने की मांग की है। अगली खबर, आज पहुंचेगी इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम। होटल से लेकर स्टेडियम तक बायो बबल में रहेंगे खिलाड़ी, 100 कमरे बुक। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 19 नवंबर को रांची के JSCA स्टेडियम में T20 क्रिकेट मैच होना है। 18 नवंबर यानी आज दोपहर दोनों टीमें रांची एयरपोर्ट पहुंचेगी। इसके बाद विशेष सुरक्षा में खिलाड़ियों को होटल रेडिसन ब्लू लाया जाएगा। होटल रेडिसन ब्लू के प्रबंधक देवेश ने बताया कि होटल में बायो बबल व्यवस्था बहाल कर दी गई है। इस दौरान कोई भी बाहर का शख्स खिलाड़ियों के संपर्क में नहीं आ सकेगा। अगली खबर, किशन दा की गिरफ्तारी से बौखलाए नक्सली, बड़े हमले की साजिश, निशाने पर मुखबिर। भाकपा माओवादियों के ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो के सचिव और पोलित ब्यूरो सदस्य प्रशांत बोस उर्फ किशन दा की गिरफ्तारी के बाद नक्सली बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। खुफिया जानकारी के अनुसार प्रतिरोध दिवस के दौरान नक्सली अपने प्रभाव वाले जिलों में हिंसक घटना को अंजाम दे सकते हैं। खासकर रेलवे और दूसरे केंद्रीय प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा सकता है। 20 नवंबर को बुलाए गए बंद के दौरान भी हिंसक वारदात की आशंका है। अगली खबर, झारखंड प्रदेश यादव महासभा की पदयात्रा आज। यादव महासभा झारखंड प्रदेश की ओर से गुरुवार को रेजांगला के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने को लेकर दिन के 11 बजे से रांची कचहरी रोड के जयपाल सिंह स्टेडियम से पदयात्रा निकाली जाएगी। संगठन की ओर से शौर्य दिवस के रूप में निकाली जाने वाली पदयात्रा में शामिल पदधारी और सदस्य शहीद चौक से होकर मेन रोड के अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचेंगे। महासभा के प्रधान महासचिव रामाशीष यादव ने करमटूली चौक के समीप प्रेस क्लब में बुधवार को पत्रकारों को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिना किसी तैयारी के अहीरवाल के यादव जवानों ने अदम्य वीरता का परिचय देते हुए वर्ष 1962 में 18 नवंबर को लद्दाख की बर्फीली चोटी पर रेजांगला पोस्ट पर कई चीनी सैनिकों को मार गिराया था। उन्होंने बताया कि उस समय के 12 कुमाऊं बटालियन के 124 जवान में 114 जवान इसमें शहीद हो गए थे। अगली खबर, लोहरदगा में माओवादियों को दोहरा झटका, सब जोनल और एरिया कमांडर ने किया सरेंडर। भाकपा माओवादी नक्सली संगठन को तगड़ा झटका लगा है। संगठन के 2 कमांडरों ने बुधवार को उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो, SP प्रियंका मीना, CRPF 158 बटालियन के कमांडेंट प्रभात कुमार सनवादवार, SDPO वशिष्ठ नारायण सिंह, DSP परमेश्वर प्रसाद के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि नक्सलियों ने किसी हथियार के साथ आत्मसमर्पण नहीं किया है। आत्मसमर्पण करने वाले दोनों कमांडरों को पुनर्वास नीति के तहत तत्काल लाभ दिया गया, साथ ही अन्य योजनाओं का लाभ देने को लेकर प्रस्ताव भेजा जाएगा। जानकारी के मुताबिक भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर लोहरदगा जिले के पेशरार थाना क्षेत्र के इचवा टांड़ निवासी विष्णु दयाल नगेसिया और एरिया कमांडर इचवा टांड़ निवासी आकाश नगेसिया उर्फ शमश्वर नगेसिया ने बुधवार को लोहरदगा में आत्मसमर्पण कर दिया। अगली खबर, जमशेदपुर में 206 पदों पर निकली वैकेंसी, नोटिस हुआ जारी। झारखंड के जमशेदपुर से बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जमशेदपुर में 206 पदों पर भर्ती को लेकर वैकेंसी निकले हैं। पदों की विवरणी की बात करें तो नेशनल हेल्थ मिशन ने ANM नर्स, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट सहित कुल 206 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार अलग अलग निर्धारित किया गया है। आयु सीमा की बात करें तो जनरल के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष, जबकि BC OBC के लिए 37 वर्ष, SC ST मेल फीमेल के लिए 40 वर्ष, जबकि जनरल BC OBC फीमेल के लिए 38 वर्ष निर्धारित किया गया है। आवेदन के लिए शुल्क की बात करें तो जनरल और OBC के लिए 500 और SC ST के लिए आवेदन शुल्क 300 रुपये निर्धारित किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट https://jamshedpur.nic.in पर जाकर प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़ें और आवेदन करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 नवंबर 2021 है। अगली खबर, साहिबगंज में 7 स्टोन क्रशर को किया सील।
जिला खनन टास्क फोर्स ने बुधवार को तालझारी अंचल के गदवा पहाड़ पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 स्टोन क्रशर को सील कर दिया है। इन क्रशर संचालकों को आवश्यक कागजात के साथ कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है। एसडीओ रोशन शाह ने बताया कि जिला टास्क फोर्स को गदवा पहाड़ पर अवैध ढंग से स्टोन क्रशर संचालित होने की शिकायत मिली थी। अगली खबर, पाकुड़ में कम अनाज देने पर 75 डीलर को नोटिस। जिला आपूर्ति पदाधिकारी शिवनारायण यादव ने पाकुड़ सदर प्रखंड के 75 जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को अक्टूबर माह में काफी कम मात्रा में खाद्यान्न वितरण किए जाने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश पत्र के तहत कहा कि माह अक्टूबर 2021 के खाद्यान्न का वितरण 100% नहीं कर काफी कम मात्रा में किया गया। डीएसओ ने अधिकतम 3 दिन के भीतर संबंधित डीलरों को स्पष्टीकरण देने को निर्देश दिया है। समय पर स्पष्टीकरण नहीं देने पर उनकी अनुज्ञप्ति रद्द कर अग्रतर कार्रवाई करने का भी संकेत दिए हैं। अगली खबर, गिरिडीह जिले में 3 लाख सदस्य बनाएगी झारखंड ग्रामीण मजदूर सभा। गिरिडीह जिले में ग्रामीण गरीबों को संगठित करते हुए 3 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य झारखंड ग्रामीण मजदूर सभा झामस ने निर्धारित की है। इसके लिए जोरदार तैयारी शुरू कर दी गई है। उक्त आशय की जानकारी झामस के राज्य सचिव सह गिरिडीह जिला के प्रभारी सीताराम सिंह ने बुधवार को बिडनी प्रखंड के चोंगाखार पंचायत भवन में आयोजित संगठन की गिरिडीह जिला कमेटी की बैठक संपन्न होने के बाद दी। मौके पर माले के झारखंड राज्य सचिव मनोज भक्त, गिरिडीह जिला सचिव पूरन महतो, माले नेता उस्मान अंसारी भी मुख्य रूप से मौजूद थे। अगली खबर, लापता सोनू को 3 राज्यों की पुलिस कर रही खोज। गिरिडीह जिले गांवा से रविवार को गायब 18 वर्षीय सोनू रविदास का चौथे दिन भी कोई सुराग नहीं मिल सका है। उसे ढूंढने को पुलिस की कई टीमें अलग अलग काम में लगी हुई है। खोजी कुत्ता की भी मदद ली जा रही है। इसके अलावा पुलिस की 3 टीमें राज्य से बाहर महानगरों में भी इसकी जांच कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गिरिडीह पुलिस इस मामले को उद्भेदन को जी जान लगा चुकी है। जांच का दायरा गिरिडीह से निकलकर हैदराबाद और दिल्ली के अलावा बिहार के कुछ इलाकों में भी पहुंच चुकी है। अगली खबर, नियोजन को लेकर आश्रित संघ का आमरण अनशन शुरू। बीएसएल में नियोजन की मांग को लेकर मृत कर्मचारी आश्रित संघ के सदस्यों ने एडीएम बिल्डिंग के मेन गेट के समक्ष आमरण अनशन शुरू कर दिया। सलाम एहसान ने कहा कि आश्रित संघ नियोजन को लेकर कई वर्षों से बीएसएल प्रबंधन के दरवाजे पर गुहार लगा रही है, लेकिन यह प्रबंधन बहरी हो गई है। पिता की मृत्यु के बाद सभी आश्रितों की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। सभी के घरों में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में आश्रितों के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। आंदोलन के क्रम में 2 साल पहले 4 एसडीओ व चारों यूनियन बीएसएल प्रबंध के वरीय अधिकारी अधिशासी निदेशक मुकुल प्रसाद की अगुवाई में बैठक हुई थी, जिसमें पूरी सहमति के साथ एक प्रस्ताव बनाया गया था और प्रपोजल को जल्द से जल्द पास करा सारे आश्रितों को नौकरी देने की बात कही गई थी। अगली खबर, केरल की तर्ज पर जमशेदपुर जिले में बनेगा हेल्थ एक्शन प्लान। जमशेदपुर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए केरल की तर्ज पर हेल्थ एक्शन प्लान बनेगा। इससे केरल के स्वास्थ्य पदाधिकारियों की टीम 18 नवंबर को जमशेदपुर आएगी। टीम के सदस्य 2 दिनों तक जिले में रहकर अस्पतालों के सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध जांच यंत्रों का सर्वे करेगी। इस दौरान केरल के स्वास्थ्य टीम द्वारा एक दिन फील्ड और दूसरे दिन कार्यालय में व्यवस्था का जायजा लेगी। अगली खबर, गढ़वा में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम। क्षेत्रीय विधायक सह सूबे के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि गढ़वा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। गढ़वा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनने से गढ़वा को देश और विदेश स्तर तक पहचान मिलेगी। मंत्री ने कहा कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। स्टेडियम के लिए करीब 10 एकड़ भूमि चिन्हित करा लिया गया है। स्टेडियम निर्माण कार्य के लिए भूमि चिन्हित का कार्य अंतिम चरण में है। सदर अंचल के सीओ मयंक भूषण ने अधिकारियों के साथ स्थल पर पहुंचकर उसका भौतिक सत्यापन भी कर लिया है। अगली खबर, हजारीबाग में भाजपा का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड मुख्यालय पर पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव के नेतृत्व में जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से गरीबों के अनाज लूट के खिलाफ भाजपा ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर विरोध किया। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष मुकेश सिन्हा, सुरेश साहू व संचालन पूर्व उप प्रमुख सह भाजपा नेता सीताराम साहू ने किया।